नरम नजर आ रहे थे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है वो आ रही है ओडेसा से, जहां पर माइन बम से धमाका किया गया है। अनुराग, बिल्कुल माइन बम से धमाका किया गया, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए आप एक और बड़े धमाके की तस्वीर, जहां पर माइन बम यानी कि नए नए तरीके जिसके जरिए अलग अलग तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है यूक्रेन को। समुद्री तटों पर यह माइन बम बिछाया गया, उसके बाद धमाका किस तरह से किया गया है, क्योंकि ओडेसा और इसके आसपास का इलाका जो है हिमानी, वो तेलों के लिए अच्छा रिसोर्स है और यहां पर यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचे क्योंकि यहीं से तेलों को निर्यात करता है यूक्रेन। यहां पर किस तरीके से माइन बम के जरिए उसे नुकसान पहुंचाया गया, तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर समुद्री तटों पर माइन बम से धमाका किया गया। और इस धमाके के बाद कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो और ज्यादा यूक्रेन की मुश्किल में आ सकती है। हालांकि अमेरिका और नाटो सरीके जो देश हैं वो लगातार इकोनॉमिकली मदद कर रहे हैं, साजो सामान मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन क्यों रशिया इस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्यों यूक्रेन के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, तस्वीरें बताने के लिए काफी है। जहां पर समुद्री तटों पर माइन बम से धमाका किया गया है, ये ओडेसा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर माइन बम से इस तट को उड़ा दिया गया है। हालांकि अभी आकलन इसका नहीं है कि कितना नुकसान है, कितना बड़ा नुकसान है और क्या जानमाल की भी हानि हुई है, लेकिन यह नुकसान बड़ा हो सकता है, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो बैन और सैंक्शंस का गेम है वो भी खेला जा रहा है और ये दोनों तरफ से खेला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रूस पर अगर बैन लगाए गए हैं तो उधर रूस ने किसी पर कोई सैंक्शन नहीं लगाया गया या रूस की ओर से किसी पर कोई बैन नहीं लगाया गया। ऐसी लंबी लिस्ट है, ऐसी लंबी फेहरिस्त है। खासतौर पर अगर हम अमेरिका की बात करें, पुतिन ने बाइडेन पर जवाबी कार्रवाई की है। जी हां, पुतिन की ओर से क्या कार्रवाई हुई है? हमले के बाद बाइडेन ने रूस पर सख्ती की थी और रूस अब इधर इस तरह से रिटेलिएट करता यहां पर नजर आ रहा है कि रूस ने भी, पुतिन ने भी दरअसल कई ऐसे नाम हैं जिन पर बैन लगाया है। जो बाइडेन ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए थे। रूस से तेल आयात पर जो बंदिश है दरअसल वो भी लगा दी गई थी। रूस से तेल आयात किसी तरह का नहीं होगा, इस पर यह बैन था। कंपनियों को रूस छोड़ने का दबाव बनाया गया था और उसके बाद कई कंपनीज हमने देखी थी कि जो अपना जो भी कारोबार है वहां पर वो बंद करती हुई नजर आई थी। यूक्रेन को नेटो के जरिए दरअसल सैन्य मदद दे रहा है अमेरिका। यूक्रेन को सैटेलाइट से सूचनाएं मुहैया करा रहा है, इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रही है। यूक्रेन को सैटेलाइट के जरिए यह मुहैया कराई जा रही है, जिससे रूसी सेना को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पुतिन की अमेरिका पर एंट्री भी बैन लगा दी गई है। आप देखिए कि उनके जो विदेश मंत्री हैं लावरोव, उन पर रोक लगा दी गई है, वो बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्ट में सिर्फ लावरोव ही नहीं बल्कि और तमाम नाम भी शामिल है। खुद अगर हम बाइडेन के बेटे की बात करें, बाइडेन की बात करें, ये वो तमाम नाम हैं जिन पर बैन लगा दिए गए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं सीधे रुक करूंगी। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें कि काला सागर में रूसी सेना के युद्धपोत नजर आए हैं। थोड़ी देर पहले तक आपको अनुराग वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से वहां पर धमाके किए गए। दरअसल वो धमाके जो हो रहे थे वो घुसपैठ रोकने के लिए थे, क्योंकि देखिए रूसी सेना के जो युद्धपोत हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इसका क्या मतलब निकाला जाए, ये रूसी सेना के युद्धपोत का दिखना क्या मतलब? क्योंकि देखिए ओडेसा जो कि बिल्कुल तटीय इलाका है, तट पर बिल्कुल बसा हुआ है और खासा प्रभावित ओडेसा भी रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है। काला सागर में अनुराग हम लगातार देख रहे थे कि जो रशियन वॉरशिप्स थी वो पोजीशनिंग की हुई थी और एक बार फिर से वो पोजीशनिंग दिखाई दे रही है। बिल्कुल, और जंग की जब शुरुआत हुई थी तब काला सागर में जो हलचल थी रशिया की वो काफी बढ़ गई थी और एक बार फिर से ये हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओडेसा के पास ये युद्धपोत देखा गया है, रशिया का युद्धपोत है और किस तरीके से ये युद्धपोत रशिया के लिए काम करते हैं देखने वाली बात होती है। लेकिन ये जो साजो सामान बढ़ रहा है इससे साफ है कि रशिया अपने हमलों को और तेज करेगा। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, मारियुपोल से तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। हर जगह तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं। ये मारियुपोल की तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। बड़ा शहर है और खूबसूरत शहर था, लेकिन अब किस तरीके से वीरान हो चुका है, पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। ऊंची ऊंची इमारतें कुछ तो आपको अभी भी नजर आ रही हैं, लेकिन ज्यादातर आपको वहां की सड़कों पर, जमीनों पर राख नजर आ रही है, क्योंकि हमले और धमाके इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अब सब कुछ जर्जर हो चुका है, वीरान हो चुका है, नस्तनाबूद हो चुका है। और यही वजह है कि आज आप तस्वीरें अगर ड्रोन से ये देख पा रहे हैं तो ये खूबसूरत शहर, यहाँ पर कोई शख्स आपको नजर नहीं आ रहा है, कोई गाड़ियों की आवाजाही नजर नहीं आ रही है, ये पूरी तरह से वीरान हो चुका है। और आप ये समझ सकते हैं कि ये
विभीषिका कैसे झेल रहा है यूक्रेन। कुछ गाड़ियां आपको इस तस्वीर में जरूर नजर आ रही है, लेकिन ये ईमानी पलायन करने वाली तस्वीर है, जो लोग वहां से सुरक्षित अपने आप को बाहर निकाल लेना चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अनुराग। देखिए एक लंबा काफिला जो चलता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल ये आम लोगों का है। ये आम लोग जो मारियोपोल को छोड़कर चले जाना चाहते हैं। कई लोग जा भी चुके हैं, लेकिन कई लोग अब भी यहां मदद के इंतजार में बैठे हुए थे, लेकिन जब किसी तरह की कोई मदद मिलती नजर नहीं आई तो फिर वो खुद ही निकल लिए। बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। एक और बड़ी खबर लगातार देखिए, यूक्रेन के तमाम शहरों से इस तरह से जो बड़ी खबरें हैं, तस्वीरें हैं, वो सामने निकल कर आ रही है। लेकिन मारियोपोल को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दहला देने वाली तस्वीरें यहां देखने को मिल रही है। बमबारी से खाक हो चुका है मारियोपोल। बारूद की ढेर में अगर यूं कहें कि यह तब्दील हो गया है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने देखा था कि किस तरह से एक मैटरनिटी हॉस्पिटल को सबसे पहले मारियोपोल में निशाना बनाया गया था और इसे लेकर बहुत निंदा की गई थी। बहुत ही क्रूर बताया गया था पुतिन को कि मैटरनिटी हॉस्पिटल में कोई कैसे इस तरह से हमला कर सकता है। बहुत ही श्रूड बताया गया था अनुराग पुतिन को। लेकिन फिर यह सिलसिला जब शुरू हुआ तो मारियोपोल को पूरा खाक में मिलाने के बाद ही अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ दलील ये दी जाती है रशिया की ओर से कि हम रिहायशी इलाकों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम सैन्य बेस को निशाना बना रहे हैं, उन जगहों को निशाना बना रहे हैं जहां पर यूक्रेन के भंडार हो सकते हैं। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शहर दर शहर, स्थिति कमोबेश हर शहर की वही है। जहां पर आप देखेंगे तो सिर्फ तबाही का मंजर नजर आएगा। ये मारियोपोल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हूं। जैसा कि हिमानी ने जिक्र किया कि अस्पताल को कोई कैसे निशाना बना सकता है, यहाँ अस्पताल क्या, स्कूल क्या, बाजार क्या, सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। उजड़े हुए आशियाने, हर तरफ पसरा सन्नाटा। जहां नजर दौड़ाइए वहां सिर्फ तबाही और बर्बादी। यह आबाद शहर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है और इस शहर पर यह कहर रूस ने बरपाया है। यूक्रेन के शहर मारियोपोल से आई ये तस्वीरें जंग भयावहता बताने के लिए काफी हैं। रूस ने ताबड़तोड़ हमले से इस शहर पर ऐसी आंख बरसाई कि यहां जिंदगी का नामो निशान मिट गया है। ऐसा लगता है कि शहर में एक भी इमारत ठीक हालात में नहीं बची है। चारों तरफ सिर्फ तबाही के निशान बाकी रह गए हैं। इस भीषण विनाश के बाद लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए हैं। सड़कों पर गाड़ियों की एक कतार यहां से पलायन करने वाले लोगों की है, जो अपने तबाह हुए आशियानों को छोड़कर जा रहे हैं। रूस के हमले में यूक्रेन के छोटे बड़े शहर इसी तरह कराह रहे हैं और तबाही लगातार जारी है।